रेट लॉ, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों रिलेटेड है। रेट लॉ से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ पूछ सकता है क्या है, या रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, सब एक ही चीज से रिलेटेड है कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मान लेते हैं कि कोई जनरल रिएक्शन है, ए स्मॉल ए कोफिशिएंट हो गया और कैपिटल ए रिएक्टेंट हो गया, एक रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट है बी, उसका कोफिशिएंट मान लेते हैं बी, और ये बना रहा है प्रोडक्ट, मान लो कि पी है, ठीक है। ये एक कोई जनरल रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे? इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ है क्या, डिफाइन करने के लिए आएगा तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज रेट लॉ, या व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, या व्हाट इज रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। क्या है एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा इक्वेशन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ रिलेशन बताता है, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन को क्या कहा जाता है? रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रेट जो होता है, रेट लॉ के आधार पे क्या हो जाएगा? रेट जो होगा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स। अगर एक रिएक्टेंट्स है तो एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एक से ज्यादा होगा तो उस रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? उसका उस रिएक्टेंट्स के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट होगा जिसको पावर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और वो एक्सपोनेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, जो कि स्मॉल ए और बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका पावर जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट मान लेते हैं वो एक्स है, और दूसरा रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बी, और इसका पावर क्या हो जाएगा? मान लो कि y है, और x और y क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्स वाई क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट है, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो क्या हो जाता है? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। अगर मान लेते हैं कि एक और रिएक्टेंट रहेगा, मान लो कि C है, ठीक है, तो एक और रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ क्या है? एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, an equation or expression which relates rate of reaction with concentration of reactants, with concentration of reactants, ठीक है। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करता है, रिवील करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन, उसी एक्सप्रेशन को, उसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? रेट लॉ, रेट लॉ कहते हैं, या रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, रेट लॉ इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक जनरल रिएक्शन ले लिए हैं, ए प्लस बी टू पी, ठीक है, जहां ए और बी स्टैकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। तो इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। या मान लेते हैं, हम क्या बताए थे कि रेट जो होता है वो क्या होता है?
अमाउंट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस होता है। तो यहाँ अमाउंट को हम लोग लिए हैं मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। अगर प्रेशर के टर्म में हो लेंगे, अगर मान लेते हैं ए और बी कोई गैसियस स्पीसीज है, ठीक है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ना लेकर के वहां प्रेशर का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर वाई। समझ में आ गया। कंसंट्रेशन के टर्म में रहेगा तो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और गैसियस स्पीसीज है इसी को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लेते हैं कि ए प्लस बी कोई गैस है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, रेट लॉ ही होगा। आर बराबर के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर वाई। समझ गए। रेट एक्सप्रेशन क्या है, यहां पर के को क्या कहते हैं, के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। के क्या है, के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, के को कहते हैं रेट कांस्टेंट, या इसको कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, या इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, या इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपना इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, इंटरनल वैल्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन का है उसको भी एक्सप्रेस करता है ये, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक्स और वाई को क्या कहा जाता है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, ये थ्योरेटिकली नहीं है, ठीक है। यानी इक्वेशन को देख करके, जस्ट इक्वेशन को देख करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू को तय नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ये समझ में आ गया, समझ लिए, कोई डाउट नहीं। ये और इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, INTRINSIC, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो एक्स और वाई क्या बताएं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट है, तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कांस्टेंट जो होता है उसका सम जो होगा, ठीक है, जितना भी रिएक्टेंट्स है उसमें जो भी कंसंट्रेशन का पावर जो होता है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है उसका जो सम होगा, उसी सम को कहा जाता है रेट ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ठीक है, ये थ्योरेटिकली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे,
रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी को क्या कहा जाता है, पावर का सम जो होगा उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ experimentally determined coefficient, sum of experimentally determined coefficient in rate law expression, in rate law expression is called order of reaction, is called order of reaction। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल एक्सप्रेशन जो हो गया किसी रिएक्शन का AA प्लस BB, ये P हो गया प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट जो होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसका सम। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे x है और y है, तो x प्लस y, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें x जो होता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A होता है और y जो होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर होता है। तो x यहाँ पे क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, और y क्या होता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। x हो गया A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और y हो गया B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और x प्लस y क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो इन जनरल मान लेते हैं कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के लिए n है, क्या है, n है। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है A टू B, ठीक है, और इसका ऑर्डर मान लेते हैं क्या है, ऑर्डर मान लेते हैं इसका n है। तो ऑर्डर जब पता हो तो रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, या रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वहां से ऑर्डर निकालने के लिए आता है, दोनों तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर हमको पता हो गया कि n है तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ A हो गया, पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। गुड, ठीक है, पावर हो गया n। तो हमको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, k का यूनिट निकालना है, तो k के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे, k बराबर क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n।
यानी आर का रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ले लेंगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट बैठा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर का यूनिट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पिछले क्लास में बताए हैं, क्या होगा, मोलर पर सेकेंड, मान लेते हैं पर सेकेंड में है, टाइम सेकेंड में है, तो क्या हो जाएगा एम पर सेकेंड, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो एम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नीचे मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, तो एम लिखो यहाँ, ए तो मोलरिटी न है, तो इसका यूनिट एम हो गया और पावर इसका है एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एम ऊपर चला जाएगा तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं एम पावर 1 माइनस एन, एम पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये हो गया जनरल यूनिट इन जनरल। अब हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा ये डिटरमाइन कर सकते हैं, या अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है तो उससे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर n बराबर 0 है, यानी ऑर्डर जो हो गया n का वैल्यू ले लेते हैं इधर और इधर लेते हैं यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k रेट कांस्टेंट। अगर ऑर्डर जो हो गया वो 0 हो गया, ऑर्डर क्या है 0 है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, n की जगह पर 0 रखना पड़ेगा, तो n की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा m पावर 1 माइनस 0, मतलब 1 को लिखते नहीं है, यानी m क्या हो जाएगा m पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा m पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, कहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा m पर सेकेंड, या m को हम लोग मोल पर लीटर कहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑर्डर अगर मान लो कि अगर 1 है तो यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा, या पर मिनट हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू 1 हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 हो गया, तो यूनिट जो होगा रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर अगर मान लेते हैं कि 2 है, ऑर्डर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा m इनवर्स सेकेंड इनवर्स, m इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर जो होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में मान लो कि ऑर्डर मान लो 0.5 भी हो सकता है, तो अगर ऑर्डर 0.5 हो गया तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा m पावर 0.5, m पावर 0.5, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, अंडर रूट भी लिख सकते हैं m पर सेकेंड, या पावर 0.5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया, समझ गए यहां तक। मान लो कि तुमको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि कोई रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, इसके लिए तुमको कह दिया है कि इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू है के बराबर दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैलकुलेट करो। तो अगर यही चीज तुमको कह दिया कि जो के का जो वैल्यू है के बराबर है, कहेगा कि 1.2 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 m पावर माइनस 2/3 पर सेकेंड, तो कहेगा कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बहुत सिंपल है।
क्या करना है, -2/3 बराबर क्या हो जाएगा, ये जनरल nth ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है इसको याद रखना है। केवल क्या होता है, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, जो रेट एक्सप्रेशन है उसको लिखो और वहां से k का यूनिट निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का यूनिट को पुट कर दोगे तो ये आता है m⁻1 - n पर सेकेंड। ठीक है, पर मिनट में भी रह सकता है, तो जो हम यहाँ पर m⁻1 - n पर सेकेंड जो दिए हुए, मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है तुमको पर सेकेंड ना दे करके तुमको दे दिया पर मिनट। ठीक है, यहाँ तुमको दे दिया पर मिनट इनवर्स, तो हम जनरल जो रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे वो क्या होगा, m⁻1 - n जो पर सेकेंड लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर मिनट, और इसको कंपेयर कर लेंगे m⁻−2/3 पर मिनट, तो क्या हो जाएगा 1 - n बराबर क्या हो जाएगा -2/3, -2/3, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ गया ये माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा +1 + 2/3, तो कितना आ जाएगा 5/3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 5/3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझ गए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब रेट एक्सप्रेशन पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता ही आता है। जैसे एक तरह का क्वेश्चन आता है कि तुमको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, वहां से तुमको पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन है A + B to C। ठीक है, कहेगा कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन है R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 0। ठीक है, तो पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2। गुड, ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट 1/2 + 0 मतलब क्या हो गया 1/2। अगर मान लो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इसके लिए ऑर्डर पूछा जाएगा, तो ऑर्डर बराबर क्या होगा बोलो, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। वेरी गुड, ठीक है, ये -1 है, ये कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है, तो माइनस + 1 मतलब क्या हो गया 0 हो गया। अगर रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 2/3, तो ऑर्डर पूछेगा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। गुड, ठीक है। अगर कहेगा कि R बराबर एक्सप्रेशन है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1/2, इसमें कहेगा कि ऑर्डर निकालो, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 या 1.5, जोड़ देंगे 1 + 1/2, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एक तो एक्सप्रेशन दे दिया, उससे तुमको क्या पूछेगा, उससे क्या पूछा जाएगा ऑर्डर। दूसरा तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें तुमको अलग अलग रिएक्टेंट का ऑर्डर ही दे देगा और तुमको कहेगा रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ठीक है, कहेगा कि कोई रिएक्शन है A + B to C, कहेगा कि A जो है ये 0 ऑर्डर है, A का ऑर्डर क्या है 0 है और B का ऑर्डर 1 है, तो राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, कैसे लिखोगे, लिख के बताओ। ए के लिए A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया हुआ है 0
और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया हुआ है 1, तो कहेगा रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है, तुरंत लिख के बताओ। गुड, ठीक। क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, आर बराबर या रेट बराबर, आर की जगह पर तुम रेट भी लिख सकते हो पूरा पूरा, आर बराबर के, रेट कांस्टेंट लिखना जरूरी है, के नहीं छोड़ोगे, कि रेट कांस्टेंट रहता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या हो जाएगा उसका ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो कि गिवन है क्या है, 0 है। ठीक है, 0 पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, ऐसा नहीं है, उसको वेनिश नहीं करेंगे, ठीक है, उसको दिखाना होता है। तो ए पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेट एक्सप्रेशन किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। समझ में आ गया? एक तरह का क्वेश्चन ये आता है। दूसरा तरह का अलग टाइप का जो क्वेश्चन आता है क्या है, कहेगा कि ए और बी का के रिस्पेक्ट में तुमको ऑर्डर दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि ए का कंसंट्रेशन को मान लो कि डबल कर दे रहे हैं, बी का कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करो। देखो, इन ए रिएक्शन A plus B to C, order of A and B are 0 and 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0 और 1 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ concentration of both A and B is doubled, concentration of both A and B is doubled, the rate becomes रेट क्या हो जाता है A में 2 times, B में 4 times, C में 1/2 times, D में 1/4 times। क्या होगा बताओ? एक तो देख के ही तुमको पता चल जा रहा है कि क्या हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, आर बराबर क्या होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए के रिस्पेक्ट में 0 है मतलब ये 0 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 1 है मतलब 1 तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब दो केस है। ठीक है, पहला केस R1 यही रहने दो, ठीक है, या आर डैश मतलब जब कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उससे रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट कांस्टेंट जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट जब ऐड करते हैं तब डिपेंड करता है, चेंज होता है। कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता है, इसलिए के का वैल्यू वही रह जाएगा। ए का डबल कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a। बी को भी डबल कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा ये 2b हो जाएगा। ठीक है, 2b हो जाएगा, तो कांस्टेंट तो सब बाहर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये किसी पर पावर 0 मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया ये। ठीक है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो गया के, और ये 2 बाहर हो जाएगा तो 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, कितना गुना हो गया मतलब रेशियो ले लेंगे, आर डैश दोनों को डिवाइड कर देंगे, आर डैश अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा इधर हो गया 2k, 2 को बाहर कर देंगे a पावर 0। ठीक है, 2k
कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ये क्या हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, आर डैश क्या हो गया 2r, यानी जो पहले इनिशियल जो रेट है उसका क्या हो गया 2 गुना हो गया। कब, जब कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। ठीक है, ये तभी एक्सप्रेशन आएगा जब क्या दिया हुआ रहेगा, ऑर्डर दिया हुआ होगा। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे रहेगा कि रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा या ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, वहां से तुमको क्या निकालना रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कह दिया तुमको, क्वेश्चन दे दिया कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी सी, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन दे दिया है कि R बराबर क्या है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, कहेगा कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर, ठीक है, ये कह दिया क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है 0.1 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है 0.01 मोलर और रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 पर पावर -2 पर सेकेंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट तुमको कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। कैसे निकालोगे, निकालो, बहुत सिंपल है, सबका वैल्यू पुट कर देना है। क्या करना होगा, क्या करोगे, कर देंगे। ठीक है, सब दिया हुआ है, केवल R बराबर निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर निकालना है। सबका वैल्यू पुट करो, 1.2 इंटू 10 पर पावर -2 पर सेकेंड। ठीक है, A का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.1 पावर 0, B का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 पावर 1 है, तो 0.1 पावर 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पर पावर -2 पर सेकेंड इंटू ये हो गया 10 पर पावर -2 मोलर, इतना मोलर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 1.2 इंटू 10 पर पावर -4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन।